ऐसा देखा जाता है कि कुंडलिनी जागरण को लेकर साधक बहुत ही हड़बड़ी में होते हैं और उनके अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जल्दी जागृत हो जाए। तरह तरह के उपाय करते हैं, योग प्राणायाम। तो कुछ साधक अपने गुरु से शक्तिपात दीक्षा भी ले लेते हैं और शरीर में ध्यान साधना के दौरान जैसे ही प्राणोत्थान होता है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़नी शुरू होती है, तो बहुत ही हड़बड़ी में कह देते हैं, गलतफहमी में कह देते हैं कि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है। जबकि कुंडलिनी जागरण के दौरान कुंडलिनी के सातों चक्र मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक बहुत ही धीरे 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 जागृत होते हैं। और जब ये चक्र जागृत होते हैं तो साधक को कुछ शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे अनुभव चक्रों के साथ जुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो आप कैसे जानेंगे कि आपके कुंडलिनी के सातों चक्र जागृत हो रहे हैं? आपको ध्यान साधना के दौरान कौन कौन सी अनुभूति होनी चाहिए प्रत्येक चक्र को जागृत होने के लिए? तो प्रत्येक चक्र जागरण के क्या क्या संकेत हो सकते हैं? सबसे पहला चक्र है वह है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र आपके गुद्दा द्वार और जननांगों के बीच स्थित होता है। जब ये चक्र जागृत होता है तो सामान्य रूप से साधक के जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जो आसपास के लोग भी देख सकते हैं। ये बदलाव है कि आपके अंदर आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा बहुत अधिक बढ़ जाता है। आपके अंदर एक स्थिरता, एक गंभीरता आती है। तो जो अनजाना भय होता है, अनजाना भय कहने का मतलब कभी कभी हम ऐसे भय से ग्रसित होते हैं जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, तो इस प्रकार के सभी अनजाने भय समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की अनुभूति करने लगता है। लेकिन ध्यान साधना के दौरान जो मुख्य संकेत है वो ये है कि ये चक्र, सातों चक्र कुंडलिनी के चक्र हैं और इनका सीधा संबंध कुंडलिनी से है। तो कुंडलिनी अपने जागरण के लिए अपना रास्ता तैयार करती है, क्योंकि कुंडलिनी इन्हीं सातों चक्रों के माध्यम से गमन करती है। तो मूलाधार चक्र जब जागृत हो रहा होता है तो ध्यान साधना के दौरान कभी कभी अचानक साधक को उसके गुद्दा द्वार में संकुचन पैदा होना शुरू हो जाता है। उसका गुद्दा द्वार ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगता है। तो कभी उसे मूल बंध जैसी क्रिया अपने आप ही होने लगती है। उसके जननांगों से लेकर के ऊपर का जो एरिया है वहां एक संकुचन पैदा हो जाता है, सांसें थम जाती हैं, बहुत देर तक साधक की सांसें थमी होती है और इस दौरान एक गजब प्रकार की ऊर्जा की वह अनुभूति करता है। तो वही जो साधक कई वर्षों से ध्यान साधना में है उनको कुछ उच्च कोटि के अनुभव भी मूलाधार चक्र पर हो सकते हैं। जब वह सामान्य अवस्था में लेटा होता है, बिस्तर पर बिल्कुल शांत चित्त स्थिर होता है, तो उस दौरान भी कभी कभी मूलाधार चक्र अंदर की तरफ खींचना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार का संकुचन जो उसे ध्यान साधना के दौरान होता है, गुद्दा द्वार में सामान्य अवस्था में लेटे रहने पर भी उसे ये गुद्दा द्वार में संकुचन शुरू हो जाता है। तो जो नए नए साधक होते हैं वो बहुत भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं
ये तो सामान्य अवस्था में भी हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही। नहीं, ये संकेत है कि आपका मूलाधार चक्र बहुत उच्च कोटि के स्तर में जागृत हो रहा है। और दूसरा जो चक्र है वह है स्वाधिष्ठान चक्र। यह स्वाधिष्ठान चक्र आपकी जो कमर की हड्डी होती है, कूल्हे, उससे नीचे और आपके जननांगों के ऊपर, यानी कि आपकी कमर की हड्डी पेट से नीचे, नाभि के नीचे और आपके जननांगों से ऊपर का क्षेत्र, जिसे पेल्विस रीजन भी कहते हैं, जहां घने बाल होते हैं, उसी स्थान पर रीढ़ के हड्डी के समानांतर ये स्थित होता है। तो जब स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होना शुरू होता है तो साधक के जीवन में कुछ परिवर्तन आते हैं। सबसे पहला परिवर्तन है कि उसके अंदर रचनात्मकता बढ़ जाती है और भावनाओं में भी संतुलन प्राप्त करने लगता है। उसके अंदर एक उत्साह, उमंग की अनुभूति होनी शुरू होती है, क्योंकि अभी तक जो ऊर्जा मूलाधार चक्र में पड़ी थी, ये ऊर्जा उसके ये यौन क्षेत्र स्वाधिष्ठान चक्र के पास आकर के उसे उत्तेजित करती है। तो कुछ हार्मोनल एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। हार्मोन्स वहां उस क्षेत्र में, जो पेल्विस रीजन है, वहां हार्मोन्स आकर के उथल पुथल मचाने शुरू करते हैं। तो उसके जीवन में उमंग, उत्साह बढ़ जाता है। वह भावनात्मक रूप से सुदृढ़ होने लगता है। उसकी रुचि संगीत और गीत में, म्यूजिक सुनने में बढ़ जाती है और उसके संबंधों में एक संतुलन पैदा हो जाता है। और शारीरिक रूप से कुछ संकेत ध्यान साधना के दौरान उसे मिलने शुरू होते हैं। यह जो स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्र है, वहां पर उसे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। इतनी सुखद अनुभूति कि वह ध्यान साधना के दौरान सिसकारियां भी भर सकता है। और कई सारे साधक यहीं पर आकर फंस जाते हैं। उनके अंदर काम वासना इतनी बढ़ जाती है इस चक्र के जागृत होने से कि वो अपने आप को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा वो यही प्रश्न पूछते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, अपने शुक्र का रक्षण कैसे करें। इन्हीं सारे प्रश्नों में उलझे रहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक तरंग, एक उफान पैदा होती रहती है। कुंडलिनी हर चक्र के साथ साथ आपकी परीक्षा लेती है। तो अब जब स्वाधिष्ठान चक्र में कुंडलिनी पहुंच गई तो आपके ध्यान साधना के कठिनाई स्तर को वो बढ़ाना शुरू कर देती है। तो आप कभी भी, यदि आप स्थिरता में बैठे भी हैं, बिल्कुल शांत चित है, तो कभी कभी आपका स्वाधिष्ठान चक्र का क्षेत्र उद्वेलित हो सकता है। वहां स्पंदन बहुत ही गहरा हो सकता है, जो कि एक नौजवान युवक के शरीर में होता है। आपको उस प्रकार के सेंसेशन किसी भी उम्र में, यदि आप ध्यान साधना कर रहे हैं कुंडलिनी जागरण के लिए, तो ये सेंसेशन आपके शरीर में पैदा हो सकते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस। ये मणिपुर चक्र आपके नाभि से 1 अंगुल ऊपर स्थित होता है। नाभि चक्र जब जागृत होना शुरू होता है तो सामान्य जीवन में व्यक्ति के अंदर कुछ बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। एक कमजोर व्यक्ति भी अपने अंदर आत्मबल और इच्छा शक्ति का अनुभव करता है और वह निर्णय लेने में बिल्कुल सहज होता है। वो अपने निर्णय खुद अब लेने लगता है और उसके अंदर जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने में भी वह सफल होता है। तो उसका पूरा जीवन ऊर्जा के प्रभाव से, चूंकि
मणिपुर चक्र ऊर्जा का केंद्र है, यहीं से आपके शरीर में ऊर्जा फैलती है। ये आपके सूक्ष्म शरीर का भी केंद्र है, तो उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है, शारीरिक रूप से एक साधक जो ध्यान साधना की चेतना में महसूस करता है, उसे ध्यान साधना की एक निश्चित चेतना में अपने आप ही उड़ान बंद लगना शुरू हो जाता है। नाभि अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी से जा करके लग जाती है, साधक की सांसें थमी होती है, बहुत देर तक ऊर्जा का संचार उसके शरीर में नाभि चक्र से होता ही रहता है। तो कभी कभी मणिपुर चक्र पर वो अपने आप ही साधक के सांसें वो गहरी हो जाती हैं, आकर उसकी सांसें, उसकी ध्यान चेतना सब कुछ आकर उसके नाभि पर ही फोकस हो जाती है। तो अपने आप नाभि पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी से वो जा करके लगनी शुरू हो जाती है। जैसे समुद्र की लहरें वो समुद्र के किनारे पर बार बार वो जाकर लगती है और फिर बिखर जाती है, ठीक उसी प्रकार नाभि चक्र में ये बार बार संकुचन पैदा होना शुरू हो जाता है। और चूंकि कुंडलिनी आपके इस चक्र को तैयार कर रही है, आपने जब कुंडलिनी जागरण साधना शुरू कर दी, चक्र जागरण साधना, तो कुंडलिनी आपके उस चक्र को खुद ही जागृत करना शुरू करती है। तो क्या होता है कि कभी कभी वो अचानक ही साधक को वहां पर कुछ कपाल भाती क्रिया जैसे वो स्ट्रोक्स अपने आप ही लगने लगते हैं, कपाल भाती जैसा परिणाम होना शुरू हो जाता है। और आप जब कभी शांत चित्त लेटे हुए हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पेट वो बार बार अंदर जाने लगे और आपको एकदम बटरफ्लाई जैसा सेंसेशन, ऐसा लगे कि आपके पेट में कुछ मधुमक्खियां वो आपके पेट में उड़ रही हो, कुछ सुखद सेंसेशन होने लगता है। इस सेंसेशन को आप उस सेंसेशन से जोड़ के न देखें कि जब आप बिल्कुल भूखे होते हैं, पेट खाली होता है, तो वो एक सेंसेशन होता है जिसे गट फीलिंग कहते हैं। एक उससे अलग प्रकार की अनुभूति है जो बहुत ही सहजता के साथ कुछ गुदगुदाते हुए आपके पेट में, आपके नाभि क्षेत्र में ये सेंसेशन आपको महसूस हो सकता है। तो चौथा चक्र है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र। ये अनाहत चक्र आपके सीने के बीचों बीच स्थित होता है और जब ये चक्र जागृत होता है तो सामान्य जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू होते हैं। आपके अंदर प्रेम, करुणा, इन सभी अंदर से आने वाले इंसानियत भरे गुणों का विकास होता है और आपके अंदर क्षमा और दया की भावना भी आती है। आप किसी को सहृदय खुले दिल से आप क्षमा कर देते हैं, जबकि वहीं कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो हमेशा अपना कॉलर सीधा करने में लगे होते हैं। उनके अंदर एक अकड़ होती है, वो जल्दी किसी को माफ नहीं करते और ऐसे लोग बहुत जल्दी ही हाई ब्लड प्रेशर, बीपी का शिकार हो जाते हैं। जो लोग जितने अकड़े हुए होते हैं, उनके अंदर जितना घमंड का वो भाव होता है, हृदय से वो बिल्कुल ही कमजोर होते हैं, उसे वे सहन नहीं कर पाते। लेकिन जब हृदय चक्र जागृत होना शुरू होता है तो आपके अंदर ये सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं और आप पहले से कहीं अधिक दयालु हो जाते हैं। अब आप दिमाग से नहीं, दिल से सोचना शुरू करते हैं। लेकिन ध्यान साधना के दौरान साधक जब अपने अनाहत चक्र पर होता है तो कुछ शारीरिक अनुभूतियां उसे प्राप्त हो सकती हैं। जैसे ध्यान साधना के दौरान जब सांसें बिल्कुल लंबी, गहरी, धीमी चल रही होती हैं तो कभी कभी ये सांसें आ करके उसके सीने में
उसके फेफड़ों में पूरी तरह से भर जाती है और उसका सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। और इस दौरान वो अपने अंदर एक भरपूर ऊर्जा की अनुभूति करता है, क्योंकि ये हृदय चक्र सीधे सीधे आपके फेफड़ों से भी जुड़ा है। तो फेफड़ों की क्षमता बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब फेफड़े मजबूत होते हैं तो सीना अपने आप चौड़ा होने लगता है। जैसे जब आप किसी बात पर गर्व करते हैं तो आपका सीना गर्व से चौड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार ध्यान साधना के दौरान सीना अपने आप ही चौड़ा होना शुरू हो जाता है। पांचवा चक्र है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। यह विशुद्धि चक्र आपके गले के पास कंठकूप में जहां गड्ढा यहां होता है, यहां पर स्थित होता है। और जब यह विशुद्धि चक्र जागृत होना शुरू होता है तो आपके अंदर स्पष्ट रूप से संचार और अपने भावनाओं को प्रकट करने की क्षमता विकसित होने लगती है। आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप बिना झिझक बेबाक आप अपने विचार स्पष्ट रूप से रखने शुरू कर देते हैं। आपके अंदर सत्य बोलने की क्षमता बढ़ जाती है, चाहे आपको कोई कितना भी दिग्भ्रमित करे, आप सारे माया जाल को समझ लेते हैं और जो सत्य बात है उस बात को आप अपने विचार और भावनाओं से बिना झिझक, बिना किसी से डरे हुए आप उसे बोल देते हैं और आपकी बात प्रभावी होती है। वहां पर सारे उपस्थित लोग आपकी बात की कद्र करते हैं, क्योंकि आपकी बात में एक ओज होता है, आपकी बातों में एक वजन होता है। और ध्यान साधना के दौरान जब आप ध्यान साधना चेतना की गहराई में होते हैं तो विशुद्धि चक्र के पास बहुत सारे शारीरिक बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला बदलाव ये ध्यान साधना के दौरान अपने आप सांसें धीमी लंबी गहरी जब चल रही होती है तो ये कंठकूप अंदर की तरफ सिकुड़ना शुरू हो जाता है, और कंठकूप अंदर सिकुड़ता है, कंधे ऊपर की तरह इस प्रकार उठते हैं, जालंधर बंद अपने आप ही साधक को लगता है, और ये कुंडलिनी स्वयं करा रही होती है। तो इस बात का संकेत है कि आपकी थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र आपका जागृत हो रहा है। जालंधर बंद के साथ साथ साधक को कभी कभी जब सांसें बिल्कुल धीमी लंबी गहरी होती है तो अचानक ही उसकी सांसों में ऐसा एक खिंचाव पैदा होता है, सांसों में वो जो घर्षण पैदा होता है धीमी सांसों के कारण, वो अचानक उसके कंठ से आवाज आना शुरू होता है। इस प्रकार साधक को ऊर्जाई प्राणायाम अपने आप ही होने लगता है। और भी बहुत सारे संकेत हैं कि साधक की जब ये विशुद्धि चक्र जागृत होना शुरू होता है तो उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ जाती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी सर्द गर्म की समस्या होती है या आप कुछ उल्टा पुल्टा खा लेते हैं तो आपके विशुद्धि चक्र को वो अशुद्ध करते हैं। अत्यधिक ठंडा आप खाएंगे तो वो विशुद्धि चक्र अशुद्ध होता है, लेकिन जब ये जागृत होना शुरू हो जाता है तो सभी प्रकार की बीमारियां जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी होती हैं वो बीमारियां अपने आप ही दूर होने लगती हैं। छठवां चक्र है जिसे हम सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। ये आपके दोनों भौहों के बीच यहां स्थित होता है। तो आज्ञा चक्र जब जागृत होना शुरू होता है तो साधक को उसके अंदर से अंतर्दृष्टि मिलनी शुरू हो जाती है। उसके अंदर अपने आप ही एक मानसिक स्पष्टता आती है। वह अब अपने निर्णय बिल्कुल सहज रूप से लेना शुरू कर देता है और उसे अपना भविष्य स्पष्ट रूप से वो दिखाई पड़ता है। वो सही अपने भविष्य को एक सही दिशा प्रदान करना शुरू कर देता है। ध्यान साधना के दौरान
आज्ञा चक्र पर शारीरिक रूप से साधक को बहुत ही उत्तेजित करने वाले, उसे ध्यान साधना में आगे बढ़ाने वाले कुछ अनुभव प्राप्त होते हैं। सबसे पहला अनुभव, उसे उसके आज्ञा चक्र पर चींटियां रेंगने जैसा खिंचाव या दबाव की भी अनुभूति होने लगती है। तो कभी कभी बिल्कुल सहज, बिल्कुल सुखद अनुभूति उसके आज्ञा चक्र पर होती है। इतनी सहज सुखद अनुभूति मानो वह शीतलता लिए उसके आज्ञा चक्र पर उसे गुदगुदा रही हो। तो जब साधक कई वर्षों तक लगातार ध्यान साधना कर रहा होता है तो ये उसकी अनुभूति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, इतनी गहरी होती है कि उसके आज्ञा चक्र पर बहुत ही तेज गुदगुदी होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अंदर से कोई गुदगुदा रहा हो। और ध्यान साधना के दौरान निश्चित चेतना में उसकी आंखें अब ऊपर की ओर इस प्रकार वो खींचनी शुरू हो जाती है। सांभवी मुद्रा उसे अपने आप ही लगनी शुरू हो जाती है। और कभी कभी उसे ये आंखें उसकी नीचे की तरफ भी चेतना में आकर के नाक के अग्रभाग पर फोकस होती है, तो उसे नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा भी लगनी शुरू हो जाती है। और चूंकि ये आज्ञा चक्र आपके तीसरी आंख से संबंधित है, जो आपके दोनों आंखों को भी कंट्रोल कर लेता है, तो आज्ञा चक्र के प्रभाव के कारण आंखें कभी ऊपर खिंच जाती हैं तो कभी नीचे खिंच जाती हैं। और ये दोनों प्रकार की मुद्राएं, सांभवी मुद्रा और नासिकाग्र दृष्टि मुद्रा, अपने आप होनी शुरू हो जाती है। तो कभी आंखें खुल करके बिल्कुल सामने की तरफ एक बिंदु पर लग जाती है और साधक को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आंखें खुली होती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वह एक निश्चित चेतना में होता है। उन्मनी मुद्रा भी इस दौरान उसे लग जाती है। सातवां चक्र, जिसे योग और ध्यान की दुनिया में कोई चक्र नहीं माना जाता, क्योंकि यह चक्र इतना बृहद है कि सातों चक्रों के सेंसेशन, वाइब्रेशन आकर के यहीं पर स्टोर हो जाते हैं। लेकिन इस चक्र से संबंधित भी बहुत सारी अनुभूतियां जुड़ी हुई हैं। चूंकि यह चक्र आपके सिर के सबसे ऊपर ऊपरी चोटी पर स्थित होता है, जहां पर ब्रह्मरंध्र स्थित होता है, तो जब यह चक्र जागृत होना शुरू होता है, यानी जब यह चक्र धीरे धीरे खुलता है, साधक के अंदर एक आध्यात्मिक जागृति आती है। वह ब्रह्मांड के साथ एक जुड़ाव महसूस करता है। वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगता है और अपने अंदर एक आंतरिक शांति महसूस करता है। सहस्त्रार चक्र जागरण के संकेत ध्यान साधना में साधक को बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलते हैं। उसके ब्रह्मरंध्र के पास, जिसे आप क्राउन चक्र कहते हैं, मुकुट चक्र है, तो सिर के सबसे ऊपरी चोटी पर ब्रह्मरंध्र के पास उसे टिंगलिंग सेंसेशन, पल्सेटिंग सेंसेशन महसूस होना शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे यहां पर कुछ नस उसकी चल रही है बिल्कुल, और गुदगुदी का अनुभूति करता है। और जब ये गुदगुदी, ये सेंसेशन प्रगाढ़ होते चला जाता है, तो अभी तक साधक जो आज्ञा चक्र पर आनंद की अनुभूति कर रहा था, उसे ध्यान की एक निश्चित चेतना में जब ऐसे सेंसेशन प्राप्त होते हैं तो वह परम आनंद की अनुभूति करना शुरू कर देता है। और सबसे बड़ी बात, चूंकि सहस्त्रार चक्र सबसे बड़ा चक्र है, तो ये चक्र जब जागरण की अवस्था में होता है तो सभी नीचे के 6 चक्रों को ऊपर की ओर खींचना शुरू कर देता है। अपने आप ही इन सभी चक्रों की ऊर्जा का बहाव ऊपर की ओर शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स होता है और कुंडलिनी शक्ति भी इस खिंचाव के साथ साथ ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। प्रतिदिन ध्यान साधना की चेतना में साधक इस प्रकार की अनुभूति करता है और अंत में
ये सभी चक्रों की अनुभूतियां, सेंसेशन, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ध्यान साधना की चेतना, शून्यता, समाधि की अवस्था में सहस्त्रार चक्र में पहुंच जाती है। तो इसी दौरान साधक को पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण की भी अनुभूति होती है। तो जब सातों चक्र जागृत हो जाते हैं, जब ये सारे लक्षण संकेत आपको दिखाई देते हैं, तब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि अब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। और कुंडलिनी कभी भी पूर्ण रूप से जागृत नहीं होती। कुंडलिनी हमेशा जागरण के मार्ग में होती है, वो हमेशा अपने सफर में होती है। और ध्यान साधना के दौरान वो सहस्त्रार चक्र में जब पहुंचती है तो साधक उस दौरान कुंडलिनी जागरण की अनुभूति करता है। तो कई सारे साधक जो बहुत पुराने साधक हैं, जिनकी चेतना का स्तर बहुत उच्च है, इस ऊर्जा को बहुत देर तक वो संभाल पाते हैं। बहुत देर तक ये कुंडलिनी ऊर्जा उनके सिर में बनी होती है और वे पूरे दिन बिल्कुल रिचार्ज रहते हैं। आध्यात्मिक ऑरा उनकी इतनी होती है कि वो जहां भी आते जाते हैं स्पष्ट रूप से वो प्रकृति से, जीवों से जुड़े होते हैं और चेहरे पर एक गहरे शांति, आनंद का भाव झलक रहा होता है। चक्र जागरण के और भी कई सारे संकेत होते हैं। इन सभी संकेत, सभी लक्षणों को बताना एक वीडियो में संभव नहीं है। यदि आप स्पष्ट रूप से इसे जानना, समझना चाहते हैं, हमारे साथ आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने अनुभवों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और यदि किसी विशिष्ट मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप चैनल मेंबरशिप अवश्य ज्वाइन करें। आपका ध्यान सहज, सुखद और आनंददायक हो। ध्यान में आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।